सीधा सवाल में बात होगी नमक हराम की और माई बाप की। नमक हराम कौन होता है? नमक हराम भाई जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे। जिस देश में आप भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं और देश के खिलाफ ही बोलने लगे, आप नमक हराम हो गए। दोस्ती यारी में वफादारी ना निभा पाए तो नमक हराम हो गए। मालिक और नौकर का रिश्ता है, मालिक से बेवफा करने लगे, विश्वासघात करने लगे तो आप नमक हराम हो गए। पर राजनीति में अब नमक हराम शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मानो राजनेता हमारे मंत्री हमारे माई बाप हैं, हम उनके रहमो करम पर जी रहे हैं, उनके हिसाब से काम ना करें, उन्हीं के लिए वोट ना डालें तो हम हो गए नमक हराम। यह शब्द आज इजाद किया है, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह कि ये मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं, हमें वोट नहीं डालते, ये नमक हराम नहीं तो क्या है? अरे भाई 63% देश ने आपको वोट नहीं दिया 2024 में, सरकार आपकी बनी तो कह दीजिए कि देश की 62% आबादी नमक हराम है। दक्षिण में तो लगभग पूरा कर्नाटक को हटा दो तो दक्षिण भारत ने आपको वोट ही नहीं दिया। पर यह सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का एक सियासी बहाना, सियासी औजार नहीं है, बात उससे आगे जा रही है दर्शकों। अरे भाई तुम्हारा नमक खा रहे हैं क्या? हम तो देश का खा रहे हैं। तुम कौन हो? हम चुनते हैं बताने के लिए, हमें जनता जनार्दन कहा जाता है। जनता जनार्दन, हम भगवान हैं, हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं, वो सरकार बनती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पर दरअसल हमारी औकात, हमारी बिसात बताई जा रही है क्या? तेरी और मेरी, आपकी और मेरी, कि हम कुछ नहीं, हम बंधुआ मजदूर हैं, आश्रित हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हैं। ये मंत्री, ये सरकारें ही हमारी जिंदगी बस चला रही हैं और इसमें मीडिया भी शरीक है। मैं जिस चौथे खंबे का हिस्सा हूं, कोई बड़ी घोषणा होगी, फलाना सरकार ने दी 2000 करोड़ की सौगात, 50,000 करोड़ की सौगात, 1 लाख करोड़ की सौगात जेब से दे रही है सरकार। 5 किलो अनाज दे रही है, खुद हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रही है सरकार। क्या भिक्षु मुद्रा में कर दिया है आम आदमी को? राजनीति किस राह पर जा रही है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। बिहार के बेगूसराय में, जहां से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बड़बोले गिरिराज सिंह, आज फिर उनके बोल बिगड़े, ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसकी मदद करो और वो बेईमान निकले, उसे नमक हराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और दरअसल वो बात कर रहे थे मुसलमानों की कि इनको लाभ देते हैं, इनके लिए काम करते हैं, ये हमें वोट नहीं डालते। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो? हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो? तो मुसलमान नमक हराम है क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन बीजेपी उसके लिए काम लगातार करती रहती है। अब ये बात और है कि बीजेपी का ना कोई एमएलए मुसलमान है और ना कोई एमपी। चुनाव में खड़ा करने की जहमत तक वो नहीं उठाते। पर यह बात दरअसल सिर्फ
हिंदू मुसलमान की नहीं है, करने की तो वो कोशिश ये कर ही रहे हैं। पर गिरिराज सिंह के बयान पर गुलाम गौस हैं, एमएलसी जेडीयू के, वो कह रहे हैं हमारे बैसाखी पर, जेडीयू की बैसाखी पर टिकी हुई है बीजेपी की सरकार। गिरिराज गठबंधन धर्म का पालन करें, उन्माद फैलाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। पर क्या गुलाम गौस की बात उनकी पार्टी भी सुन रही है? वरना ऐसे खुल्लम खुल्ला जहर कैसे घोल रहा है केंद्रीय मंत्री? शपथ भी भूल गए गिरिराज सिंह। कोई भी केंद्रीय मंत्री शपथ लेता है संविधान की, उसकी आखिरी लाइन पढ़ देता हूं, मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के न्यायपूर्ण व्यवहार करूंगा। सभी प्रकार के लोगों को। और आप एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष को नमक हराम कह रहे हैं, और उन्हीं पर इतनी नजरें इनायत क्यों कर रहे हैं गिरिराज सिंह? 62% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या वो सारे नमक हराम हो गए? और जिस बिहार के आप हैं, बिहार में 2015 का आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि आप अकेले लड़े थे और केंद्र में सरकार आपकी थी। 24.42% ने आपको वोट दिया, यानी कि 3/4 लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था 2015 में। 3/4 बिहार। क्या नमक हराम था? पर ये बोल आज से थोड़ा बिगड़े हैं, इसमें एक निरंतरता है। हिंदू मुसलमान के साथ इसमें और बहुत पहलू, सत्ता का दंभ, गुरूर, वो अहंकार, वो भी शामिल है। आप और मैं, हमारी हैसियत कुछ है ही नहीं, हमारी क्या बिसात, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। सरकार दया करती है हम पर। तो गोरे तो चले गए 1947 में, अब ये नारियल आ गए हैं जो हम पर राज कर रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक जमात के लिए बात कर रहा हूं। ऊपर से काले दिखते हैं, अंदर से वही गोरों की मानसिकता, गुलाम समझ रखा है जनता को, आपको, मुझको। यही जुलाई 2025 की, नीतीश राणे युवा है, मंत्री भी हैं, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। सभी मुस्लिम हरे सांप है, मुंबई का डीएनए हिंदू है, हरे सांप है, मुझे वोट नहीं दिया। नहीं दिया भाई, कौन सी बंदिश है? बंदूक तानोगे कनपट्टी पे? तुम्हारे गुलाम हैं हम। स्वतंत्र देश है, आजाद देश है, जिसे वोट डालनी होगी डालेंगे। आप डराओगे, धमकाओगे, ऐसे दो फाड़ करोगे समाज को। शुवेंदु अधिकारी, ये बीजेपी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे अगले साल। वो कह रहे हैं वहां पर हमारी सरकार बनी तो विधानसभा से मुस्लिम विधायक बाहर निकाल देंगे, खदेड़ देंगे उन्हें। और कह रहे हैं आप अगर जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो जम्मू जाइए, मुस्लिम बहुल पर्यटन इलाकों में जाने से परहेज करें। प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए वहां पर। देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू, धर्मनिरपेक्षता की बहुत दुहाई देती है ये पार्टी। इन्होंने जून 2024 में क्या कहा? नतीजे आने के बाद, सरकार बनने के बाद, मैं यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। यह नया लोकतंत्र गढ़ा जा रहा है, नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। तुमने वोट नहीं दिया, काम नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं ये कितना खतरनाक है? और इसके अंदर वो मानसिकता किसकी है? अरे हम तो ये समझे बैठे थे हम हैं जनता जनार्दन, हमारे नुमाइंदे जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हम इन्हें भेजते हैं, आलिशान बंगलों में रहते हैं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की हवाई यात्रा, मुफ्त की रेल यात्रा, मौज लेते हैं। स्क्वायर फीट वाले बंगले नहीं, एकड़ों में बंगले मिलते हैं इन्हें।
और ये कहते हैं कि हम जो योजना लाते हैं हम तो तुम्हें लाभ पहुंचाते हैं। ये अपनी जेब से दर्शकों पैसा निकाल के आपको मुझको हमारी जिंदगी चलाते हैं, मतलब हम गुलाम हैं, ऐसा दर्शाया जा रहा है। हम तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम वोट नहीं दोगे तो हम काम करना बंद कर देंगे। ये हमारा जो 50 लाख करोड़ के करीब का बजट है उसमें से एक आंकड़ा आपको बताता हूं। इनकम टैक्स आयकर 12.5 लाख करोड़ नेता देते हैं, ये या आप और मैं देते हैं। 8% जनता रिटर्न फाइल करती है, वो अलग बात है। देता तो आम आदमी ही है। एक्साइज ड्यूटी 3 लाख करोड़ से ऊपर की आप और मैं ही तो देते हैं, इसे भरते हैं। और जीएसटी 22 लाख करोड़, इसमें 64% जो राजस्व अर्जित करती है सरकार वो गरीब तबका देता है। गरीब, मिडिल क्लास 33% देती है, हुआ 97। अब ये आंकड़ा गौर कीजिएगा। और जो ये अमीर है ना, अमीर, वो 3% देते हैं, 3% जीएसटी। और यहां पर हमें समझाया जा रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम्हें पैसा नहीं देंगे, बेगारी करवाएंगे, हम गुलाम हैं आपके। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राजनीति का नया आयाम, मुसलमान नमक हराम और नेता है माई बाप, तेरी मेरी क्या बिसात। और इस मुसलमान एंगल में एक जानकारी और मैं आपको दे दूं। पिछले साल देश में, ये जानकारी मैंने आपको दी है पर यह दोबारा देना जरूरी हो जाती है। पिछले साल, चुनावी साल, कुल मिलाकर 1165 नफरती भाषण दिए गए भारत में। इनमें से 1165 में से 1147 मुसलमानों के खिलाफ थे। 98.5% भाषण, नफरती भाषण मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। और इनमें से 931 यानी कि 80% नफरती भाषण बीजेपी शासित राज्यों में दिए गए। और यह था चुनावी साल, लोकसभा के चुनाव का साल। 2023 में 668 नफरती भाषण दिए गए थे, यानी कि 2024 में 74.4% का इजाफा हुआ। यह करते हैं हमारे नेता हमारे साथ। जहर की उपज, वो बीज डालते हैं, वो फसल खड़ी करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।